हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम फिज़िक्स की लास्ट बैक एक्सरसाइज करेंगे मोशन चैप्टर की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। एक एथलीट 200 मीटर 40 सेकेंड्स में कन्वर्ट करता है, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, टोटल टाइम हमारे पास क्या है, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स मीन्स 2 इंटू 60 प्लस 20 सेकेंड्स, सो इट विल बी 140 सेकेंड्स। ओके, सो ये 40 सेकेंड्स में उसने वन राउंड कंप्लीट किया, ये गिवन है। 40 सेकेंड्स में उसने क्या किया है, वन राउंड कंप्लीट किया है। हाउ मच, वन राउंड। सो 140 सेकेंड्स में हाउ मेनी राउंड्स, तो नंबर ऑफ राउंड्स इन, हम क्या करेंगे 140 सेकेंड्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/40 इंटू 140। सो आंसर विल बी 3.5। क्या आंसर आएगा, 3.5। ओके, नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 राउंड्स। हमें सेकेंड पार्ट में निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 राउंड्स। तो इसमें ये डिस्टेंस कवर करेगा जो होगा इसका सरकमफ्रेंस, उसको 3.5 से इंटू करना है। तो डायमीटर दिया हुआ है हमें 200 मीटर, diameter is 200 meter and radius will be 100 meter and circumference निकालेंगे that is 2 pi r। circumference क्या निकालेंगे, 2 pi r, that is 2 into 22/7 into 100। so इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 628.57 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। जब इसको हम 3.5 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास 3.5 राउंड्स में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस आएगा, वो होगा 2200। क्या होगा वो डिस्टेंस, 2200 मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम स्क्रीन खाली करते हैं पहले, लाइक दिस। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम एंड ए टू अनदर एंड बी। जोसेफ क्या है, एक एंड से दूसरे एंड पे क्या कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है। ये है एंड बी। फिर वो रिटर्न होके सी एंड पे आता है और ए और बी का जो डिस्टेंस है, ओके, ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 300 मीटर और ये वाला डिस्टेंस है 100 मीटर। सो फर्स्ट केस लेंगे, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो इट इज़ ए टू बी, टोटल डिस्टेंस आएगा 300 मीटर। क्या आएगा, 300 मीटर। सो इट इज़ टोटल टाइम आएगा 2 इंटू 60 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स। इसको हम पूरा टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 150 सेकेंड्स। क्या आएगा, 150 सेकेंड्स। नाउ एवरेज स्पीड हमको निकालनी है तो वो होगी 300 मीटर अपॉन 150 मीटर, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड आ गई। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी। अब हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ए से लेकर के सी तक की कैलकुलेट करनी है। मीन्स ये ए से बी और फिर यहाँ पे आया सी। ओके, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैसे। सो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी विल बी 300 मीटर प्लस 100 मीटर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 400 मीटर। क्या आया, 400 मीटर। सो टोटल टाइम विल बी व्हाट, 2 मिनट 30 सेकेंड्स प्लस 1 मिनट। ओके, मीन्स कि 150 प्लस 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 210 सेकेंड्स। ओके, सो इसको सॉल्व करके 410
सॉरी 400 डिवाइडेड बाय 210, हमारे पास वेलोसिटी आएगी 1.90 मीटर पर सेकेंड। अब हमें एवरेज स्पीड ये आ गई हमारे पास, हमें टोटल एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ऑफ ए से सी की टोटल एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 210 करेंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू 0.95 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप 20 kilometer per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 kilometer per hour. So इसमें हम distance को हम लेंगे x और time को हम लेंगे t। time क्या हो जाएगा t। So first case में speed is equals to distance upon time. first case में speed is equals to distance upon time. So it will be 20 is equals to x upon t1. So t1 will be equal to x upon 20. It is r, right? Now return trip 30 kilometer per hour है velocity. So speed is equals to distance upon time. Now 30 is equals to x upon t2. क्या 30 is equals to x upon t2। फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, t2 is equals to x upon 30, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास टोटल x प्लस एक्स एंड टोटल टाइम इज इक्वल्स टू x अपॉन 20 to 5x upon 60, 5x upon 60। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x अपॉन 12, x अपॉन 12 आ गया। फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो इट विल बी 2x इंटू 12 अपॉन x। ओके, सो ये आ जाएगा 20x से x कैंसिल, 24 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या आएगा हमारे पास, 24 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, a motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square. Okay, for 8 seconds. How far does the boat travel? So यहाँ पर हमको क्या given है, हमको यहाँ पर acceleration दिया हुआ है। So acceleration is how much? Acceleration is 3 meter per second square. Okay, now acceleration is 3 meter per second square. u s हमें कैलकुलेट करना है। ओके, ये s हमें नहीं पता। u इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू 8 seconds, right? Now acceleration is equals to 3.0 meter per second square, right? So s is equals to ut plus half at square। हम क्या लगाएंगे, इक्वेशन लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 0 इंटू 8.0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 8.0 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 96 मीटर। क्या आंसर आएगा, 96 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड from a height of 20 meter if the velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. So with what velocity
will it strike the ground? After what time will it strike the ground? किस velocity से ground को strike करेगी? So here u is equals to 0, v is equals to हमें calculate करना है. Acceleration is 10 meter per second square. Okay, now s is equals to 20 मीटर. सो यहाँ पर पहले हम इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. फिर ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. इसको हम सॉल्व कर लेंगे. v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20, दैट इज़ वैल्यूज़ पुट कर दी तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 400. सो v विल बी इक्वल टू 20 मीटर. इसका अंडर रूट निकालेंगे. 20 मीटर पर सेकेंड. v इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड. Thus the ball will strike the ground with a velocity of 20. Let us calculate time. अब हमें क्या निकालना है? टाइम. सो हम टाइम कैलकुलेट करेंगे. टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगाएंगे. v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80. सो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 10 इंटू टी. सो t विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स आंसर. ये आ गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग विद अ अगर वो टाइम कितना ले रहा है तो स्पीड क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट में है तो किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे? v इज इक्वल्स टू, जस्ट वेट, v इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन टी. v इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन टी. सो इसको हम सॉल्व करेंगे. स्पीड इज इक्वल्स टू हमें निकालना है, स्पीड हमें कैलकुलेट करना है. सो इसको हम सॉल्व करेंगे. पाई 22/7. रेडियस हमें पता है क्या दी हुई है. फॉर्मूले में रखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 42250 ओके अपॉन 24. सॉल्व करके आएगा 1106.65.4. फिर ये करने के बाद कन्वर्ट दिस स्पीड टू किलोमीटर्स. सो 11654 अपॉन 60 इंटू 60. सो सॉल्व करके आएगा 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड. मीटर्स में जो आई है उसको किलोमीटर पर सेकेंड में हम चेंज कर देंगे. ये हमारा सॉल्यूशन हो गया. जाते जाते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. तो आपके लिए बहुत सारी ऐसी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हम लाते रहेंगे. टिल देन, बाय बाय.